छोड़ता नहीं है, इसलिए समय से मजाक नहीं। और अगर आपने समय को कैद कर लिया अपनी मुट्ठी में, समय के अनुसार चलना शुरू कर दिया, तो आपको रोक नहीं पाएगा। सूर्य कितना प्रखर होगा इसका अंदाज जमीन पर बैठा आदमी क्या बताएगा? सिर्फ वही बता पाएगा जो सूर्य से टकराए, सूर्य के नजदीक जाए, सूर्य से नजरें मिलाए। खैर, हम आपको बताएं बच्चों, जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष में उतार चढ़ाव आते हैं। हमारी एक बात जिंदगी में तुम याद रखना, कभी भूलना मत, कि जिंदगी में कभी निराश मत होना। कोई भी बच्चा कभी निराश नहीं होगा। अगर आप निराश नहीं होते और आगे बढ़ने की हर पल कोशिश करते हैं, तो दुनिया की सारी खुशियों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। कोई आपको रोक नहीं सकता है। परेशान वो बच्चा होता है जो एक असफलता पर निराश हो जाता है। याद रखिए, सफलता असफलता का मापदंड परिणाम से नहीं होता है। अगर किसी की किस्मत में कुछ खास लिखा गया है, कुछ खास ऊंचाई प्रदान की गई है, तो निम्नता उसके स्तर की बात नहीं है। छोटी चीज भगवान उसे देगा ही नहीं। बच्चों, आप छोटा एग्जांपल दे दूं, इसलिए दे रहा हूं यही पर उदाहरण की हर बच्चे की आर्थिक स्थिति अलग अलग है। हर बच्चे का स्वभाव अलग है। हर बच्चे की पारिवारिक विडंबनाएं अलग अलग हैं। इसे सबको अपने आईने में देखना चाहिए। हम आपको बता दें, हमारे देश का सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट का सबसे अधिक समय तक जो चीफ जस्टिस रहा वह है चंद्रचूड़, और लगभग सुप्रीम कोर्ट का जज 15 साल तक रहा। आज तक का रिकॉर्ड है वो। और वाई चंद्रचूड़ पीसीएस मुंसिफ मजिस्ट्रेट तैयारी कर रहे थे। इंटरव्यू 3 बार दिए, तीनों बार फेल हुए। आत्महत्या करने जा रहे थे, लेकिन संयोग से दोपहर का समय था, पंखे लटकने के जा रहे थे और उनका मित्र भड़बड़ाया, दरवाजा खोले और कहा, उसने प्रेरित किया कि यार क्यों मर रहे हो, क्यों नहीं हाई कोर्ट प्रैक्टिस करते? उनके मन में आया चलो प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस किए, चली भी नहीं, क्योंकि विद्वता थी, लेकिन एक वकील का जो फ्रॉड गुण होता, क्वालिटी, झूठ, ब्लफ, ये नहीं था। एक प्रसिद्ध वकील नहीं बन पाए, फिर भी अपनी विद्वता के बल पर हाई कोर्ट जज बने और बाद में सुप्रीम कोर्ट जज, फिर चीफ जस्टिस। अब आप सोच लो, परमात्मा ने उनकी जिंदगी में सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कहा था, तो मुंसिफ मजिस बनाते कब, क्यों भगवान बनाता? जीवन में अगर छोटी भी कोई असफलता हो, वो न मिले तो घबराना मत, क्योंकि हम ऐसे ऐसे बच्चों को जानते हैं जो सिपाही नहीं बन पाए लेकिन बाद में एसपी बना। समय का प्रयोग किया उसने, समय का उपयोग किया, समय को उसने पकड़ा, हार नहीं मानी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए मैं कहता हूं आपसे, आप कमजोर नहीं हैं, बस वक्त की तलाश है। कोई न कोई एक कविता में अपने लिए लिखा था बहुत पहले, आज आपको सुना दे रहा हूं। आपके लिए ज्यादा अलग हो जा रहा है वो। देव, मैं एक मुरझाया हुआ फूल हूं। देव, मैं एक मुरझाया हुआ फूल हूं, उपवन का नहीं, वरन मुद्रित कानन का। बगीचे का फूल नहीं हूं भाई, जंगल का हूं। देव, मैं एक मुरझाया हुआ फूल हूं, उपवन का नहीं, वरन मुद्रित कानन का। चिर प्रतीक्षारत कुंठाग्रस्त, इस आशा से कि कोई मुझे अपने अलंकरण का केस पास बनाएगा। गुजरे बहुत से लोग इस पथ से, गुजरे बहुत से लोग इस पथ से, किंतु हंत, मैंने दुख की बात है, किंतु हंत
किसी की आंखें नहीं उठी शोर, भीगते रहे मेरे नयन कोर, फिर भी रहूंगा मैं प्राणवंत, फिर भी रहूंगा मैं प्राणवंत, झुलस करके, बिखर करके और धूल में मिल करके भी, फिर भी रहूंगा मैं प्राणवंत, झुलस करके, बिखर करके और धूल में मिल करके भी। क्योंकि यह बसदा विशाल है, याद रख बच्चों, क्योंकि यह बसदा विशाल है, अरे सीमा रहित काल है। एक न एक दिन कोई आकर मुझे दुलार जाएगा ही, एक न एक दिन कोई आकर मुझे दुलार जाएगा ही। आप भी अपने घर के चिराग हैं, अपने घर के फूल हैं, एक नहीं कोई न कोई आपको दुलारेगा, आपकी ताकत को कोई न कोई पहचानेगा, आपकी शक्ति का एहसास कोई न कोई करेगा। बच्चों, जिंदगी में कभी हार मत मानना, कभी नहीं, किसी कीमत पर नहीं, मरते दम तक नहीं। अगर तुम्हारे अंदर तेज है, मर्दानगी है, हिम्मत है, मां बाप का तेज है, तो अंतिम सांस तक हार नहीं मानेंगे। होगा, देख लेंगे हम। और यह तब संभव है जब आप अपने को पहचाने। तो जिंदगी में निराश तो कभी होना ही मत। आप जानते हैं बच्चों, हम आप जिस दिन पैदा हुए ना, मां कसम मौत के दिन उसी दिन निर्धारित हो गया। खुदा ने उस दिन मृत्यु भी निश्चित कर दी। होगी, डरना क्यों? और जब उससे डर नहीं लगता, डरूं क्यों किसी से? और वह तभी संभव है जब आप जिंदगी में गलत काम नहीं करेंगे। अरे डरता वो है जो गलत काम करता है यार, जो गलत काम नहीं करेगा डरेगा क्यों? वो जिंदगी में कभी गलत काम करना मत, और दूसरी बात, कहीं झुकना मत, कभी कहीं झुकना मत। कोई भी समस्या है, कोई संघर्ष है, आप लोग विद्यार्थी हैं और छात्रों के जीवन में दो विडंबनाएं सद प्रबल होती हैं जहां लड़का हारता दिखाई पड़ता है। एक तो सबसे बड़ी विडंबना आर्थिक विडंबना, आर्थिक समस्या जिसके सामने वो झुकता दिखाई पड़ता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, छात्र हैं, जो कि शहर में जाकर के नहीं पढ़ाई कर सकते क्योंकि उनके पास रहने के लिए वहां ठिकाना नहीं है। दिक्कत उनके लिए आएगी, कैसे रहें। और दूसरी समस्या आती है, एक आर्थिक समस्या हो गई, दूसरी समस्या आती है मित्रों वाली समस्या, फ्रेंड्स बनाने का फैशन जो आप लोगों में चलता है, वो तो कॉमन है। अक्लमंद आदमी ऐसे मित्रों को तिलांजल दे देता है। बस सिर्फ आप अपने कार्य से मतलब रखिए, और समस्याएं कितनी प्रबल हों, कोई ना कोई मददगार मिलेगा आपको, तय है ये। आप ताजुब करेंगे, मैं जानता हूं, मैं खुद जुड़ा हूं क्लाइमैक्स एकेडमी इलाहाबाद प्रयागराज में। कितने बच्चे ऐसे हैं जो यहां आते हैं और ये जब मारूफ सर जान लेते हैं कि आर्थिक स्थिति कमजोर है, इसका रहना यहाँ ठिकाना रुकना बड़ा मुश्किल है इलाहाबाद में, तो एडमिशन ही मुफ्त नहीं करते यार, उसको जीने की प्रेरणा दे देते हैं। कोई मुश्किल नहीं इंसान का फरिश्ता बनना, अरे बनना इंसान का इंसान बहुत मुश्किल है। ये मारूफ साहब जैसे व्यक्ति बस की बात है। आप लोग बच्चों नहीं मालूम, एक बात और बता दूं, ये लॉकडाउन जो चल रहा है, इस दौरान यहां किसी कोचिंग छात्र आकर के राशन ले जा रहे हैं अपनी क्लाइमैक्स एकेडमी से। साथ साथ प्रत्येक दिन शाम को सैकड़ों लोगों को भोजन बांटा जा रहा है मुफ्त में, सड़क तक जाकर चौराहे जहां भूखे लोग हैं। ऐसा करना सबके बस की बात नहीं है। इलाहाबाद में अगर आप भी रहते हो, कहीं बाहर भी रहते हो, तो जान लीजिए केवल मारूफ सर के बस की बात है, ये सब कुछ ऐसा नहीं कोई कर सकता है। ये तो वैसे मदद करते हैं यार, पढ़ने की हिम्मत तो रख, कोशिश तो कर कुछ बनने की। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप क्लाइमैक्स एकेडमी में अगर आप ही जाएंगे, अगर आप में कोई समस्याएं होंगी, समस्याएं दूर कर दी जाएंगी। बस आप एक वादा करना पड़ेगा, हम सिलेक्शन लागत देंगे, हम सिलेक्शन लेंगे, किसी कीमत पे लेंगे।
और बच्चों ये तभी संभव है जब आपसे मैं बार बार कहता हूं, जब आप समय से मजाक नहीं करेंगे। अगर समय से आपने मजाक करना शुरू कर दिया, समय समय की बात है, समय हो तो बलवान, अरे भीलन लूटी गोपियां वे अर्जुन वे बाण। वही अर्जुन, वही उनका गांडीव, वही बाण। भीलों ने गोपियों को लूट लिया, अर्जुन कुछ नहीं कर पाए। वक्त सबसे ताकतवर होता है। ये सबको हंसा सकता है, सबको रुला भी सकता है। आपको मालूम होगा जितने पैगंबर गाड भगवान पैदा हुए हैं, उनके जीवन जरा आप शिक्षा ले लीजिए। जीवन भर संघर्ष करना पड़ा है। जब ईश्वर को संघर्ष करना पड़ा है, हम आप किस खेत की मूली हैं? संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, बिना संघर्ष कुछ मिलेगा नहीं। आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं मैं। वास्तव में अगर आप इतिहास पढ़े होंगे, गुप्तकाल का एक शासक था, अच्छा शासक स्कंदगुप्त, लेकिन हूणों से बार बार हार रहा, पराजित हो रहा था। उसके समय हूणों का आक्रमण हुआ था। आपने स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड एक फिल्म बनी थी बाहुबली, पूरे उसी नाटक पर ये स्पेशली थी वो। तो स्कंदगुप्त हूणों से बार बार हार रहा था। अंत में जंगल में छिप कर बैठा था। घोड़े मर चुके थे, साथी छूट चुके थे। एक झोपड़ी के सामने बैठा सोच रहा है, हाय मैं कितना असहाय हूं, मेरा दुनिया में कोई नहीं है। उसकी आवाज को झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी महिला थी, सुन ली और पहचान गई स्कंदगुप्त है। तो बाहर निकलकर उससे कहती है स्कंदगुप्त से, अब लाइन जो बोल रहा है, जो मैं बोल रहा हूं, आप लोगों के लिए है, स्कंदगुप्त के लिए नहीं है, ध्यान रखो। वो वृद्ध महिला कहती हो स्कंदगुप्त से, कौन कहता तुम असहाय हो? कौन कहता है तुम असहाय हो? स्वानुभूत की भावना जागृत करो, उन्हें कुछ करने की हिम्मत रखो। स्वानुभूत की भावना जागृत करो। तुम अपने भविष्य से डरते हो, तुम्हारा अंत समीप है। तुम राम और कृष्ण के अवतार नहीं हो सकता है। समझ लो जो अपने कर्म को राम और कृष्ण का, समझ लो जो अपने कर्म को भगवान का कर्म समझ कर करता है, वह राम कृष्ण का अवतार है। लड़ जाओ उस अनिवार्य स्रोत से, अरे जो तुम्हारे मन में भय और आशंका की भावना पैदा कर रहे हैं। बच्चों याद रख, जो समस्याएं आ रही तुम्हारे सामने, भिड़ जाओ उनसे। क्या राम और कृष्ण कोई और होते हैं क्या? आप नहीं है क्या? आप भी हैं। अपने मां बाप की आंखों को राम और कृष्ण हो। मैं कहता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आपको मेरी बात झूठ लगती हो, आप अपने मां बाप से एक बार पूछ लो। वो जितना राम से प्रेम करते उतना आपसे उससे कम नहीं करते, उनसे अधिक करते हैं। तो बच्चों, समस्याएं किनारे हो जाएंगी अगर आप में मर्दानगी है, हिम्मत है, साहस है, कोशिश है। तो जो भी हो, एक बार युवक हो, दिखा दो। किस शायर ने कहा है कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता? अरे कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक बार तबीयत से पत्थर उछालो तो यारो, एक बार तबीयत से पत्थर उछालो तो यारो। बस बच्चों, आप लोग समय का प्रयोग करें, अपने समय को व्यर्थ न गंवाएं। एक लॉकडाउन में भी अपने जीवन के, अपने परिवार के जीवन की रक्षा करें, और जहां है वहीं बैठकर के नियमित अध्ययन करें। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीएस, जो भी आप पढ़ते हैं सब कुछ पढ़ें, क्योंकि जब लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा, वैकेंसीज आएंगी, तब आपको लड़ाई में पीछे नहीं, आगे चलना है। तब आपको डीडी तिवारी की फिर याद आएगी, मारूफ सर की फिर याद आएगी, फिर आप आ जाएंगे हमारे प्रांगण में। जय हिंद।